ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ और सिविल कपड़ियां दे विच पाकिस्तान दी आर्मी इन्हां पिंडां दे विच मौजूद है। सो पीओके तो यह खबरां ने कि उत्थे भी तनाव दा माहौल है, जिहड़ा है भै दा माहौल है और पाकिस्तान दी फौज भी अलर्ट मोड ते है। उन्हां नूं भी पता है कि किसी वेले भारत वल्लों कोई एक्शन हो सकता है, इस करके उन्होंने अपने हिसाब नाल अपने वल्लों तैयारी की हुई है। पीओके दे कई पिंड जिहड़े ने वो खाली करवाए गए ने और उत्थे सिविल कपड़ियां दे विच पाकिस्तान आर्मी दे लोग घुमदे दिखाई दिंदे ने। पिंड कोटली ते हमीरपुर दो पिंडां दा असीं जिक्र कर रहे हां। पिंड कोटली ते हमीरपुर दियां ये असीं तस्वीरां भी दिखा रहे हां। लाइन ऑफ कंट्रोल दे दूसरे पासे पीओके पाक ऑकूपाइड कश्मीर जिहड़ा है उत्थे ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਲਓਸੀ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋर्ट ਦਿਖਾਉਣੀ। पहलगाम हमले के बाद लगातार बौखलाहट पाकिस्तान में देखी जा रही है। बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि पाकिस्तान के पीओके के जो गांव है कोटली और हमीरपुर, वो पूरा गांव जो है वो खाली करा दिया गया है। यही नहीं, वहां पर स्थानीय लोगों के गांव को अब कब्जे में लिया है आर्मी ने। पाकिस्तानी आर्मी ने सिविल कपड़ों और शॉलों के अंदर हथियारों के साथ जो है अपना अड्डा कोटली और हमीरपुर गाँव को बना लिया है। बता दें, न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है इस समय कंटीली उन तारों के पास जिनकी आड़ में जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जिनकी आड़ के उस पार पाकिस्तानी लोग हैं, पीओके के लोग हैं और जिनकी आड़ के इस पार जो है वो भारतीय सेना की चौकियां दिखाई दे रही हैं। यही नहीं, जब हम इस इलाके में पहुंचे, यहाँ से मात्र सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव कोटली है, जो तस्वीरों में साफ दिखाई भी दे रहा है। बहुत मुश्किल से हमने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की ये गाँव जो है अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। बता दें कि जब विभाजन का समय था तो उस समय जो ये गाँव है यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ मात्र यहाँ से 15 मिनट लगते थे और यहाँ से ही बसें जो है वो पहुंच जाती थी। तस्वीरों में कोटली और हमीरपुर का जो साइन बोर्ड आपने देखा, लोगों को आज भी लगता है कि पीओके जो है उनको वापस मिलेगा, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति अगर बन जाती है तो सबसे पहले कब्जे में लेना होगा कोटली का वो इलाका जो पीओके में है, जिसके लिए यकीनन लोगों को ये भरोसा केंद्र सरकार पर है कि ये जो पीओके का इलाका कोटली है वो उनके वापिस उनको मिलेगा। बता दें, ये तस्वीरों में जब हम यहाँ पहुंचे तो सिग्नल भी पाकिस्तान का था, गाड़ी में रेडियो में एफएम भी पाकिस्तान का था और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि बिल्कुल करीब से कि टावर भी यहाँ पर ऊंची पहाड़ी पर पाकिस्तान का हमें नजर आया। मतलब यहाँ के जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर लोग रहते हैं, उनको इतना दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ता है। लोगों को बस यही विश्वास है कि अगर पहलगाम हमले का बदला सरकार लेती है, किस तरह का युद्ध यहाँ पर छिड़ता है, तो सबसे पहले अपने हमीरपुर और कोटली गाँव को अपने हिस्से में लेना। आपको बता दें कि कोटली गाँव पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पर कब्जा कर लिया है। सिविल कपड़ों पे पाकिस्तानी आर्मी वहां पर मौजूद है और यही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी भी खुद बौखलाई है। यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने सिविल कपड़ों और हथियारों का जखीरा जो है वो अपने पास रख वहां पर गाँव में वो आकर उन्होंने गाँव को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया है। स्थानीय लोगों को वहां से निकाल पूरा गाँव जो है कोटली और हमीरपुर का खाली करवा दिया है। न्यूज 18 इंडिया की टीम उस फेंसिंग के पास पहुंची ये बताने के लिए कि पीओके का हिस्सा कोटली और हमीरपुर गाँव यहाँ से मात्र सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और 5 किलोमीटर की दूरी का दायरा जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। पीओके का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर तनाव है, अशांति है और यहाँ पर के जो अपने भारत के लोग हैं, जो हमारे हिस्से में यहाँ पर लोग आते हैं, जिस गाँव सरिया आखिरी गांव में हम लोग मौजूद हैं, वहाँ के गाँव को अब यही चाहिए कि AR या पार की लड़ाई जो है वो होनी चाहिए ताकि पहलगाम का बदला लिया जाए और पाकिस्तान ने जब जब यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन, जब जब नापाक कोशिशों को अंजाम दी है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ न्यूज़ 18 इंडिया। हम इस वक्त पहुंचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर
उस जगह पर जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार के हालात बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के बंकर दिख रहे हैं और जो हम यहां से महसूस कर पा रहे हैं वो ये है कि उस बार बिल्कुल खामोशी है। क्या घरों में लोग हैं या उनको वहां से किसी और जगह रिलोकेट किया गया, ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के बंकर्स में आर्मी है और लगातार इंडियन आर्मी की तरफ नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि पहलगाम अटैक का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया की तरफ से एक बड़ा प्रहार हो सकता है। क्या होगा भारतीय सेना की तरफ से एक्शन, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन सरहदों पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा तनाव है। यह आप देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की फेंसिंग है और उस पार क्या माहौल है। पहले मैं विजय से कहूं कि पूरा ये दिखाएं। यहाँ पे इंडियन आर्मी के बंकर्स हैं जो हम दिखाना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये फेंसिंग आप देख सकते हैं कितनी लंबी फेंसिंग है। काफ़ी टाइम तक ये वाला एरिया इन्फिल्ट्रेशन का रूट रहा है। इन्फिल्ट्रेशन ना हो उस चीज़ के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर ज़बरदस्त फेंसिंग कर दी गई है। क्या है उस पार का माहौल, ये रिपोर्ट आप देख लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं। पहलगाम में हुए अटैक के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर जबरदस्त तनाव है। हम लगातार एलओसी पर हैं और हम साफ देख पा रहे हैं कि उस पार काफ़ी खामोशी है। हालांकि कुछ फायर की आवाज़ हमें 2-3 बार सुनाई दी। हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी प्रैक्टिस फायर कर रही हो। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि उस पार यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार क्या है माहौल, जहां पर पॉपुलेशन भी है और पाकिस्तान आर्मी के बंकर्स हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वो एरिया जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के बंकर साफ दिख रहे हैं और पॉपुलेशन भी दिख रही है। ये वो एरिया है जहां पर पाकिस्तानी पॉपुलेशन है और पाकिस्तानी आर्मी के काफ़ी सारे बंकर्स हैं। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल शांति लग रही है। ऐसा कोई मूवमेंट हमको नहीं दिख रही है। क्या इन बस्तियों को छोड़कर लोग चले गए हैं या इन्हें रिलोकेट किया गया है? जिस तरीके से भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पहलगाम के हमले के बाद अब बदला लिया जाएगा। क्या प्रहार किया जाएगा पाकिस्तान पर, क्या एलओसी पर कोई बड़ा प्रहार किया जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कुछ फायर ज़रूर किए गए जिसकी आवाज़ हमने यहाँ पे सुनी और आप धुआं भी देख सकते हैं इस फॉरेस्ट में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार का एरिया है जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट्स हैं। हालांकि लगातार भारतीय सेना की नज़र इस पूरे एरिया पर है। लगातार भारतीय सेना इस पूरे एरिया पे अपनी नज़र बनाई हुई है, चौकसी है, अलर्टनेस है। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, खुसूसी विजुअल्स, एक्सक्लूसिव विजुअल्स उस पार के लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार के यानी पीओके का ये पूरा एरिया है जहाँ पर इस वक्त बहुत खामोशी है, डर है, खौफ है। हालांकि जब जंग के हालात पैदा हो जाते हैं तो हर साइड से खौफ का माहौल पैदा हो जाता है। और मैं उस एरिया में हूं जहां पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल आमने सामने हैं और आप न्यूज़ 18 इंडिया पे देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स उस पार के यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार के पीओके एरिया में क्या हो रहा है, वहाँ की पॉपुलेशन में ये आप देख सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश को बदले का इंतजार है और पाकिस्तान इसी नियत से बुरी तरीके से घबराया हुआ है, दहशत में है पाकिस्तान। और सीमा पर एलओसी पर यह गतिविधियां लगातार हमें देखने को मिल रही है। इस वक्त हम एलओसी के पास के इलाके में मौजूद हैं, लेकिन देश के हित को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ 18 इंडिया न उस लोकेशन की न उस पोस्ट की जगह को बयान करेगा। लेकिन एलओसी के पास का यह एरिया है और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऐसे डोमिनेशन यहाँ पर कर रहा है और नजर है पाकिस्तान की गतिविधियों पर और पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान की ओर यहाँ पर हलचल हो रही है। देखिए ये बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं और इनकी नज़र लगातार सीमा के उस पार जो दुश्मन हैं वो लगातार इनके रहती है। बीएसएफ वह फोर्स है जो सेना के साथ एलओसी के एरियाज में कुछ जगहों पर जम्मू कश्मीर में तैनात है और उनमें से एक एरिया ये है। तो देखिए ये तस्वीरें देखिए कि कैसे बीएसएफ की जो नज़रें हैं वह अपने दुश्मन पर वह लगातार दुश्मन पर नज़र बनाए हुए हैं और घने जंगलों का फायदा उठाकर पाकिस्तान लगातार कुछ न कुछ घुसपैठ या खुराफात करने की कोशिश करता है। लेकिन जो जवान हैं वो इस तरीके से नज़र बनाए हुए हैं अपने कॉम्बिंग एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज से
और ये एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है भारत सरकार की ओर से, भारत की सेना की ओर से। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसी बातें आएंगी तो पाकिस्तान की ओर से जो खलबली है वो मचनी स्वाभाविक है। और चाहे जो भी जिले हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर बीएसएफ इसी तरीके से जो सेना है उसको सपोर्ट कर रहा है और सेना के एक सपोर्ट सिस्टम में काम करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद इसी तरीके की एक्टिविटी चाहे एलओसी पर हो, चाहे रोड ओपनिंग पार्टी हो, चाहे वाहनों का मूवमेंट हो, वहाँ पर बढ़ाई गई है मूवमेंट।